गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह से आई बड़ी खबर है। घोड़ेथंबा इलाके में होली समारोह के दौरान ही दो समुदाय के बीच में झड़प के बाद वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। उपद्रवियों ने कई दुकानों में भी आग लगाई और एसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद है। गिरिडीह की उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा है कि होली के दौरान यहां कुछ अज्ञात लोगों ने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कहा है कि कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। गिरिडीह एसपी ने कहा है कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उसी दौरान की। दो समुदाय के बीच में ये हिंसक झड़प देखने को मिली है। गिरिडीह में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन डीजे बजाने को लेकर ये दरअसल पूरा विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थर चलाए गए, पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई वाहन दुकानों में आग लगा दी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी समेत तमाम पदाधिकारी मौके पर यहां पर पहुंचे। तो कल होली का त्यौहार जहां मनाया जा रहा था, दूसरी ओर स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश भी की गई कल, जो कि जिस तरीके से यहाँ पर दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई, दो समुदाय में ये पत्थरबाजी हुई, ऐसे में पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है, ये भी पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन कल ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। तबाही की ये गवाही झारखंड के गिरिडीह से सामने आई है, जहां होली जुलूस के दौरान दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे पर पथराव किया और फिर दुकानों को आग लगा दी। इस हिंसक घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक गुट ने होली के जुलूस को उसके इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। हिंसा की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया गया। फिलहाल इलाके में तनाव बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी देखिए, यह जो घटना है यह राजधनवार प्रखंड के घोड़थंबा बाजार की है, जहां पर कल देर रात में मस्जिद के समीप, घोड़थंबा बाजार के समीप मस्जिद के समीप कुछ लोग जो है युवा किस्म के लोग वो डीजे बजा के मस्जिद की ओर से क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान दो समुदाय के बीच पहले तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद जब मामला बढ़ गया तो दोनों पक्ष से कई राउंड जो है वो पत्थरबाजी की घटना हुई और इस दौरान उपद्रवियों ने करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों में आग लगा दी। कई बाइकें भी आग के हवाले कर दी गई और इस घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि समय रहते ही गिरिडीह के एसपी और डीडीसी के अलावा तमाम पदाधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे थे और स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में कर लिया गया है। जी मृणाल, बिल्कुल, क्या डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ या कोई और वजह रही? क्योंकि देखिए कल होली का खास मौका था जहां लगातार कई जगहों से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके से पत्थरबाजी होना, दो समुदाय के बीच में झड़प होना कि पुलिस को वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पहुंचना पड़ रहा है, तो वाकई ये कहा जा सकता है कि सख्ती से अब निपटना होगा ऐसे लोगों पर। जी निश्चित तौर पर मामूली सी बात थी, डीजे बजाने को लेकर ही यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। समय रहते अगर पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करती तो यह मामला आगे नहीं बढ़ता, लेकिन करीब 2 राउंड पत्थरबाजी हुई थी शुरू में ही, जिसके बाद भी पुलिस मौके पर मौजूद थी और इसके बाद भी उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगाई, बाइकों में आग लगाई और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस जो है आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और घटना में शामिल दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और पूरे इलाके में पुलिस बलों की मृणाल, जिस दौरान ये डीजे बजाया जा रहा था, क्या जुलूस में ही ये डीजे बजाया जा रहा था? जी, जुलूस की शक्ल में युवा जो थे वो उस इलाके से क्रॉस कर रहे थे डीजे बजाते हुए। वहाँ आसपास पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी थी? जिस वक्त घटना घटी उस वक्त मौके पर पुलिस के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, इसी कारण जो है पुलिस की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। जिस प्रकार से यह इलाका है संवेदनशील इलाका है, तो पहले से ही पुलिस प्रशासन की तैनाती उस इलाके में करनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटना है जो ना घटती। मृणाल, अभी क्या कुछ स्थिति है?
क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई अभी- की गई है इस पूरे मामले फिलहाल पर? अभी इलाके में है जो स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बलों के जवानों की तैनाती कर दी गई है। रैब और एसएसबी के जवान मौके पर मौजूद हैं और झारखंड पुलिस के भी जवान मौके पर मौजूद है। कई डीएसपी जो है वो भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। मृणाल, कहा जा रहा है कि न सिर्फ वाहन बल्कि कई दुकानों को भी आग के हवाले किया गया था। लगभग कितनी दुकानों को आग के हवाले किया गया? क्या किसी अपराधी की पहचान हो पाई है? उपद्रवी की कोई पहचान हो पाई है? जी देखिए, फिलहाल जो है उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरा का समय था। लेकिन दुकानें जो जली है वो करीब 6 से 8 दुकानें उसे आग के हवाले उपद्रवियों के द्वारा किया गया है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। ठीक है मृणाल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल उपद्रवी की पहचान की जा रही है, कोशिश हो रही है, पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की बात कही गई है। देखना लाजमी है कि ऐसे उपद्रवियों पर आखिर कब सख्ती से कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, जो कि माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई। दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं इसमें कौन वो दो पक्ष थे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग को नहीं आई। वहीं मुंगेर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां दो